17 अध्याय 24 से 27 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 24 to 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे जी तो मंदिर का कर लेने वालों ने हाँ पतरस के पास आकर पूछा, जी क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? जी उसने कहा, हाँ देता है। जी जब वो घर में आया हाँ तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, जी हे शमौन, जी तू क्या सोचता है? हाँ पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, जी अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, जी परायों से। जी यीशु ने उससे कहा, जी। तो पुत्र बच गए। जी तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल जी और जो मछली पहले निकले जी उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, जी उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। जी जी जी। जिंदगी कई बार हमसे उन चीज़ों को मांग लेती है जो हमारे पास में नहीं होता। आमीन। ढेर सारी आशीषों से तो हम आशीषित होते हैं। प्रभु ने बड़े काम हमारे जीवन में किए होते हैं, बड़ी खूबसूरती हमारे जीवन में होती है, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में होती, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिसिंग होती हैं। एंड कई बार जिंदगी हमसे उन्हीं चीज़ों को पूछ लेती है जो हमारे पास में नहीं होती। आमीन। बड़ी आशीषें हमारे पास में होती हैं, बहुत कुछ है जो प्रभु ने हमारे लिए किया होता है, लेकिन कहीं पे कुछ कमी होती है। कई बार हम कुछ सवालों से बच रहे होते, ये वाला सवाल नहीं पूछा जाए, ये वाली बात कोई हमसे ना पूछ ले। एंड क्या होता है, वही सवाल, वही चीज़ें, वही बातें जिनसे हम बच रहे होते थे, वही हमारे सामने आ जाता है। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में कफरनहूम में आते हैं और वहाँ पे जो चुंगी लेते थे, जो टैक्स लेते थे, वो पतरस को बुला के उससे कहते हैं, क्या तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं भरता? पतरस के पास में अगर पैसे होते तो पतरस खट से निकाल के दे देता। वो यीशु के पास में गया, और अभी तो किसी के पास पैसे नहीं थे, अभी किसी के पास पैसे वहाँ पे नहीं थे। कई बार जिंदगी हमसे वो मांग लेती है जो हमारे पास में नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी का जीवन धन्यवाद से भरा होता है। एक विश्वासी का जीवन धन्यवाद से भरा होता है और एक अविश्वासी का जीवन कुड़कुड़ाने से भरा होता है। एक विश्वासी का जीवन जो होता है परमेश्वर के चमत्कारों से, आश्चर्य कर्मों से भरा होता है। एंड चाहे कुछ कमी घटी भी क्यों नहीं हो, हम फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रभु आपने पिछले दिनों में संभाला है और आंदा भी संभाल लेंगे। प्रभु पिछले दिनों में आपने मार्ग निकाला है और अब की बार भी आप मार्ग निकाल लेंगे। प्रभु पिछले दिनों में हमने आपके खूबसूरत कामों को अपने जीवन में देखा है और हम आंदा भी उन खूबसूरत कामों को अपने जीवन में देखेंगे। एक विश्वासी का जीवन धन्यवाद के साथ में भरा होता है, यानी एक अविश्वासी का जीवन कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से, दोष लगाने से एंड ढेर सारी टेंशन से और निराशा से भरा होता है। बताइए, हम तो प्रभु के लोग हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, इतनी आराधना करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता। उनके जीवन में हो जाता है, उनके जीवन में हो जाता है। हमारी प्रभु नहीं सुनते, हमारी प्रभु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। परमेश्वर गलत हैं, कलीसिया गलत है, पादरी लोग गलत हैं, लीडर्स गलत हैं, परिवार गलत है। अविश्वासी का हृदय कुड़कुड़ाने से और बड़बड़ाने से भरा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि वो जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, अभी उसके पास में और चेलों के पास में कुछ था नहीं। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, राइट। परमेश्वर कई बार हमको उस मार्ग से लेकर के जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस समय चेलों के पास में एंड यीशु के पास में कुछ देने को नहीं है और वो पतरस से कहते, पतरस जाओ और मछली को तुम पकड़ो, उसके मुंह से सिक्का होगा और वो तुम निकाल करके उसको दे देना। ये महज इत्तेफाक नहीं है, पर कई बार
परमेश्वर उस मार्ग से हमको लेके जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। कई बार परमेश्वर उस मार्ग से हमको लेके जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, और उस समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर से क्या कहते हैं? हाँ, उस समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर से क्या कहते हैं? हाँ, आमेन, हालेलुया। प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु आप उस मार्ग से हमको लेके चले। हमें मालूम है आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी था, काफी है और काफी रहेगा। प्रभु हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जिस मार्ग से आप लेके चल रहे प्रभु हमारे लिए कठिन जरूर है, लेकिन हम नहीं चाहते प्रभु कि आप उसको बदल दीजिए, पर हम चाहते कि आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इस मार्ग में चल करके विजय को हासिल करने पाए। हम डर करके भाग नहीं जाना मांगते। मुझे नहीं लगता दाऊद ने कभी ये प्रार्थना की होगी प्रभु शाऊल को मार दीजिए, कभी प्रार्थना नहीं की होगी। दाऊद ने प्रार्थना की प्रभु आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रहे और आपके वायदे मेरे जीवन में सिद्ध होने पाए। हालेलुया। कई बार जिंदगी हमसे वो सवाल पूछ लेती है जिसके उत्तर हमारे पास में नहीं होते। यूं तो परमेश्वर ने बड़ी ढेर सारी आशीषें हमको दे के रखी होती। उठते बैठते चलते फिरते हमारे मार्गों में वो हमारी सहायता करता है। चलते फिरते उठते बैठते वो हमारी मार्गों में हमारी सहायता करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, यदि उसका अनुग्रह नहीं होता, यदि उसका अनुग्रह नहीं होता तो फुल स्टॉप बहुत पहले लग चुका होता। आमीन। कई बार जिंदगी हमसे वो पूछ लेती है जो हम बताना नहीं चाहते, जिस मोड़ पे हम जाना नहीं चाहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि चेले नाव में यीशु के साथ में जा रहे हैं और आंधी आ गई। नहीं, इस मार्ग से यीशु उनको लेकर के चलना मांग रहे थे क्योंकि वो चाहते थे बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया शिक्षा देते देते, बहुत समय हो गया आश्चर्य कर्म दिखाते दिखाते। अब तो बड़े हो जाइए, अब तो बड़े हो जाइए। आंधी थम जाओ, तूफान थम जाओ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कई बार हम अपने आप को कुछ कमी और घटी में पाते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बगैर सब कुछ अधूरा है। और इसलिए भी होता है क्योंकि उसके बगैर सब कुछ अधूरा है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, पर आपकी कोशिशें आपको वहां पे नहीं पहुंचाएंगी, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा होगा। कई बार बड़ी कोशिश करते और हमको लगता है हमारी कोशिशें हमको सफल करेंगी। आपकी कोशिशें आपको सफल नहीं करेंगी, यीशु आपको सफल करेंगे, यीशु आपको सफल करेंगे। देखिए मेरे साथ में लूका उसका 5वां अध्याय 4 से 7 पद को देखिए। लूका उसका 5वां अध्याय 4 से 7 पद। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हमने सारी रात मेहनत की पर परिणाम को नहीं देखा है। परमेश्वर के लोगों, जिन्होंने सारी रात मेहनत की है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और परिणामों को अपने जीवन में नहीं देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं तैयार हो जाइए। परमेश्वर वो साल लौटाने जा रहे हैं जो हमारे टिड्डियों ने खा लिए। आमीन। परमेश्वर बातों को लौटाने जा रहे हैं जो दुष्ट ने चुरा लिया। गेट रेडी पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग तैयार हो जाइए। एक दिन परमेश्वर आपके पास में आएंगे और वो आपसे कहेंगे गहरे में जाल डालो,
उस समय ये मत कहिएगा प्रभु बहुत मेहनत की है और कुछ काम नहीं करने जा रहा है। जो कुछ प्रभु कहे आप उसको कर दीजिए, जो कुछ प्रभु कहे आप उसको कर दीजिए। पढ़े फिर से यहाँ पे क्या लिखा है? शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो उसका वचन कह रहा है, जो शिक्षाएं आपको मिल रही है, आप उसको कर दीजिए, आप उसको कर दीजिए। अरे यहीं पे इतना कर चुके हैं, फिर से क्यों करें? यहाँ नहीं है मछलियां, इस इलाके में नहीं है, पूरी रात यहीं पे तो जाल डाला, फिर से जाल डालने से क्या होगा? जाल गंदा हो जाएगा, दोबारा हमको धोना पड़ेगा। जो कह रहा है उसको कर दीजिए। और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। कि वे नाव अभी आंधी तूफान से नहीं डूब रही हैं, अभी किस बात से डूब रही हैं? हाँ, अभी किस बात से डूब रही हैं? उस बहुत ताकत के कारण जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से आती है, उस बहुत ताकत के कारण जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आती है, उस बहुत ताकत के कारण जो धार्मिकता का जीवन जीने से आती है। समेट नहीं पा रहे, डूबे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर मार्था और मरियम उस पत्थर को वहां से नहीं हटाते, प्रभु अब तो हम आपसे नाराज हो गए, अब तो हम आपसे नाराज हो गए, इतने करीब होने के बावजूद भी आप नहीं आए, अब हम नहीं हटाएंगे, अब हम आपसे नाराज हैं। तो क्या होता? लाजर जीवित नहीं होता, लाजर जीवित नहीं होता। कई बार आपकी कोशिशें फेल हो जाएंगी, क्योंकि इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द लॉर्ड। परमेश्वर के बगैर चीजें अधूरी होती हैं। आमीन। चाहे कितनी कोशिश क्यों नहीं कर लीजिए, एक और कोशिश की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहले 3 पद, जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1, 2 and 3। एक और कोशिश, और बहुत खूबसूरत से कोशिश, बहुत ढेर सारे लोगों की कोशिश, हम देखते हैं यहाँ पे कमी हो जाती है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। जब दावत का इंतजाम किया जाता है तो यूं किया जाता है कि भाई बच जाए, कमी नहीं होनी चाहिए। आमीन। एंड बाकी की चीज़ों में भले कमी हो जाए, खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। कुर्सियां कम पड़ जाएं, लोग खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 फूल मुरझा करके गिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। बीच में बत्ती चली जाए, जनरेटर को ऑन होने में थोड़ा टाइम लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर खाना कम पड़ जाए तो बड़ी बेइज्जती की बात होती है। पूरी कोशिश ही की जाती है बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कई बार जीवन में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर चीजें सिद्ध नहीं होती। आप अपनी कोशिश से दूर तक के जा सकते हैं, एंड शायद बहुत दूर तक के चले जाएं, एंड हो सकता है और दूर तक के चले जाएं, पर पूरे रास्ते नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यीशु के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। It is always incomplete without the Lord. परमेश्वर के बगैर चीजें हमेशा इनकम्प्लीट होती हैं। Amen? यीशु अपने चेलों के साथ में कफरनहूम में आते हैं, एंड टैक्स कलेक्टर उनसे कहता है, क्या तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं भरता? बगैर टैक्स दिए जा रहे हो? हाँ? और पतरस कहता है, नहीं, वो भरता है। कई बार जिंदगी हमसे उन सवालों को पूछ लेती है जिसके उत्तर हमारे पास में नहीं होते। वापस टेक्स्ट में आएंगे, 25वें पद को देखें क्या लिखा हुआ है।
उसने कहा, जी, हाँ देता है। हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा जी, महसूल या कर किन से लेते हैं? ना इससे पहले कि पतरस कुछ कहता, पतरस के पास पैसे नहीं थे एंड पतरस भागता हुआ यीशु के पास में आता है एंड जैसी कमरे में दाखिल होता है, इससे पहले कि पतरस यीशु से कहे, प्रभु वो महसूल देनी, वो टैक्स देना है, पैसे नहीं, क्या करें? इससे पहले कि पतरस जो है वो यीशु से कुछ कह पाए, प्रभु ने खुद उससे चीजों के लिए बात करना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ को जानता है और वो देरी से आने वाला परमेश्वर नहीं है। ही इज गॉड हु इज अर्ली। वो परमेश्वर है जो कि जल्दी से आ जाता है, देरी से नहीं आता। आप उसके साथ चल के देखिए, आप पाएंगे कि वो बिल्कुल समय पे काम करता है, वो बिल्कुल समय पे काम करता है। कई बार हमको लगता है बड़ी देरी हो गई, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे, यू विल ऑलवेज बी ऑन टाइम। आप हमेशा समय पे होंगे। कई बार, ढेर सारी बार मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि मुझे किसी को कॉल करनी है और मैंने बस फोन उठाया कि मैं उनको कॉल करूं, उसी समय उनका कॉल मेरे पास में आ जाता है। उसी समय उनका कॉल जो है वो मेरे पास में, जैसे ही मैंने फोन उठाया मेरे दिमाग में, अच्छा इनको बात करनी है, इनको कॉल करना है, एंड द मोमेंट आई एम अबाउट टू कॉल देम, जैसे ही मैं बस उनको कॉल करने जा रहा था, खट से उनका कॉल मेरे पास में आ गया। कई बार जो बातें मैं कहना चाह रहा था कि मैं उनसे ये कहने पाऊँ, ये बताने पाऊँ, ऐसा वही बातें सामने से पहले से निकल करके आ जाती हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें थी और मैं सोचा, प्रभु ये वाली बात मैं इन जन से कैसे कहूँगा, ये नहीं समझेंगे और बड़ी दिक्कत हो सकती है, ये मैं इनको कैसे कहूँ, पर मुझे कहना ज़रूरी था। और मैं सोचा, प्रभु मैं ये कैसे कहूँ इनसे, एंड सामने से कॉल आ गई, भाई ये बात, बस जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में चलता है। वो परमेश्वर नहीं है जो देरी से होता है, वो परमेश्वर है जो कि पहले टाइम से होता है। इससे पहले कि पतरस यीशु मसीह से कुछ कहे, यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है एंड यीशु मसीह पतरस से सीधी बात उस समय कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, वो परमेश्वर नहीं है जो कि देरी से कार्य करता है, हिलाने की जरूरत पड़ती है, जगाने की जरूरत पड़ती है, अरे प्रभु आपको मालूम, अच्छा मैं भूल गया था, नहीं, He knows it all, उसको सब पता है और वो हमेशा टाइम से रहता है। एक बात की बात है, और मेरा जन्मदिन जो था वो नज़दीक था और मैं सोच रहा था कि मैं अब की बार अपने लिए ये वाली शर्ट लूँगा और मैं ऐसी वाली पैंट लूँगा, ऐसी ये चीज़ें लूँगा। मैं सोच रहा था और मैं बस सोच ही रहा था कि शैली ने मुझे गिफ्ट दिया और जब मैंने खोला एंड आई वाज लाइक, यही तो मेरे मन में था कि मैं अपने लिए अब की बार इस प्रकार से लूँगा। गॉड इज अ ब्यूटिफुल गॉड, God is a beautiful God. Hallelujah, hallelujah. आप उसके साथ में चल के देखें, आप मेरे साथ में देखें एस्तर उसका 6वां अध्याय, बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये। एस्तर उसका 6वां अध्याय 3 से 6 पद। हालेलुया, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक यहाँ पे होता है जी। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? नाउ मर्दकी ने राजा की जान को बचाया था, पर राजा ने मर्दकी को उसके बदले में कुछ नहीं दिया था। अब मर्दकी का प्रतिफल देने का समय है। मर्दकी का एक दुश्मन है, हमान उसका नाम है, और हमान उसको मार देना चाहता है। हमान और राजा के बड़े करीबी संबंध है जी। पढ़ने क्या लिखा हुआ है? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे जी,
उन्होंने उसको उत्तर उसने उसको दिया, उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से उसी समय हामान जी राजा के भवन से बाहरी आंगन में जी इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था जी उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। उसके ऊपर लटका देने की चर्चा राजा सोच रहा है। राजा जो है वो रात में सो नहीं पाया, बेचैन है, और बेचैनगी में उसने इतिहास की पुस्तक मंगवाई और इतिहास पढ़ना उसने शुरू किया कि बताओ पिछले दिनों में क्या हुआ। वो कुछ और किताब नहीं पढ़ रहा है, वो किसी और चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है। ढेर सारी बार हम जिस मार्ग से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर उसमें हमको लेकर के चल रहे होते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि चेले यहाँ पे हैं और इनके पास में पैसा नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि यीशु मसीह नाव में चेलों को लेके जा रहे हैं और आंधी आ गई और तूफान हो गया। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि कई बार हम उस मार्ग से होकर के जा रहे होते जो हमें लग रहा था प्रभु ये क्या हो रहा है। परमेश्वर है। राजा रात को सो नहीं पाया, और सो नहीं पाया तो उसने इतिहास की पुस्तक मंगा के पढ़ी, और इतिहास की पुस्तक में वही हिस्सा उसको बताया गया जहां पे मर्दकी ने भलाई की थी और उस भलाई के एवज में उसको कुछ नहीं मिला था। और अभी हामान यहाँ पे आ रहा है कि उसने बड़ा सा खंबा खड़ा किया है जिसके ऊपर वो मर्दकी को लटका करके मरवा देना चाहता है, और उसकी चर्चा वो राजा से करने को आया था। और राजा पूछता है बाहरी आंगन में कौन है, और उसको बताया गया हामान है। पढ़े क्या लिखा हुआ है? तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, जी आंगन में तो हामान खड़ा है। आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने उससे कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। भीतर बुलवा ला। जब हामान भीतर आया, जी तब राजा ने उससे पूछा, जी जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, जी राजा को उत्तर दिया, जी जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, जी उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, जी और एक घोड़ा भी, जी जिस पर राजा सवार होता है, जी और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, जी वो भी लाया जाए। जी ना ये सारी चीजें हामान सोच रहा है कि अरे राजा मुझसे बहुत प्रसन्न है और मेरी ही बारी आएगी, पर राजा ने कहा ये सब कुछ जा करके मर्दकी के साथ में करो। जो कुछ तुमने बयान किया है ये सारी बातें मर्दकी के साथ में तुम जा करके करो। God is a God of pure timings. परमेश्वर टाइमिंग का परमेश्वर है, एंड वो मिस नहीं करता। वो मर्दकी को और भी तरीके से आशीष दे सकता था, पर क्या ही खूबसूरत बात है कि वो जन जो उससे नफरत करता था, वो जन जो उसको मार देना चाहता था, उसी को मर्दकी की प्रतिष्ठा करनी पड़ी। एंड पूरे शहर में लेकर के घूमा और कहता है जिससे राजा खुश है उसके साथ में ऐसा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साल के शुरू में हम लोग मनन कर रहे थे। इज़हाक कहने लगा अबीमेलेक से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास में क्यों आए हो? तुम मुझसे नफरत करते थे, तुमने तो मुझे अपने पास से निकाल दिया था। अबीमेलेक अपने लोगों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में इज़हाक के पास में आता है और उससे कहता है हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो, क्योंकि हमने देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि हम उस मार्ग से होकर के गुजर रहे हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और उसको मालूम है कि वो किस मार्ग से हमको लेकर के जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के हृदय में आनंद भरा होता है। एक विश्वासी के हृदय में आनंद जो धन्यवाद जो परमेश्वर के प्रति वो कूट कूट के भरा होता है, और एक अविश्वासी का जीवन कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने और टेंशन से भरा होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर को सब मालूम है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, 27वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 27।
तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, झील के किनारे जाकर के बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा जी, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। जी। अगर आप पतरस होते आप क्या करते? हाँ, पैसे की जरूरत थी कि पैसा जा करके उसको दे दिया जाए। हाँ, यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, अरे राजेश भाई के पास में चले आइएगा, प्रदीप भाई के पास में चले आइएगा, उनसे कह दीजिएगा टैक्स देना है, और हाँ, पुष्पा बहन के पास में चले आइएगा। पतरस को पुष्पा बहन के पास से भेज देता। हाँ, पैसे की आवश्यकता थी। एंड यीशु वहां पे क्या कह रहे हैं? मछली पकड़ने की बात कर रहे हैं, राइट? मछली के मुंह से क्या कभी किसी ने पैसा पाया है? हाँ, क्या पैसे के लिए हम मछली के मुंह की ओर देखते हैं कभी कि पैसे की कमी, चलो भाई डगन लेकर के चलेंगे, मछली पकड़ेंगे? हाँ, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अद्भुत होते हैं। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अद्भुत होते हैं, और वो हमको बताना मांगता है कि काम वैसे नहीं होता जैसे कि हम सोच रहे होते हैं कि होता है। काम सिर्फ वैसे नहीं होता जैसे हमको बताया गया है, जैसे हमने सीखा है, जैसे हमने अनुभव किया है, जैसे हमने जाना है। काम सिर्फ उसी तरीके से नहीं होता, पर काम कैसे होता है? हाँ, काम कैसे होता है? मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। जीवन तो हमने यही सोचा है, यही समझा है, यही जाना है, यही देखा है कि भाई जीवन तो रोटी से होता है, रोटी नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं ना ना ना, सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो निकलता रहता है, जो वो कह रहा है उसको कर दी। यदि उसने कहा कि मछली के मुंह में मिलेगा तो उसी मिलेगा, राइट? यदि वो कहे कि दशहरी के आम में मिलेगा तो वहीं पे मिलेगा, राइट? यदि वो कुछ और कहे, जो कुछ वो कहेगा वैसे ही चीजें होने पाएंगी। परमेश्वर हमको ये बताना चाहते हैं कि जो हमने अपना मेंटल ब्लॉक बना रखा है, जो हमने सोच और समझ अपनी ठहरा रखी, हमको लगता है ऐसे 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 ही काम होता है, परमेश्वर उसको ब्रेक करना मांगते हैं। एंड परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, ही इज गॉड। वो परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी चीजें उसके अधिकार में हैं एंड वो सब कुछ कर सकता है। पतरस से कहा, जाओ मछली पकड़ो और उसमें तुमको, उसके मुंह में तुमको सिक्का मिलेगा और वो तुम ला करके उसको दे देना। पतरस ये नहीं कह रहा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? हाँ, जब वो आपसे कुछ कहे तो आप उसको कर दीजिए। जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे तब आप उसको कर दीजिए। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 4 से 10 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 10। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। राइट, माँ को पता था और माता कह रही है कि जो कुछ ये तुमसे कहे उसको कर देना। एंड देन वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार जी पत्थर के 6 मटके भरे थे। जी
जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। जी यीशु ने उनसे कहा, जी मटकों में पानी भर दो। जी उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। जी तब उसने उनसे कहा, जी अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जी और वे ले गए। वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा हाँ जो दाखरस बन गया था जी और नहीं जानता था, वो पानी दिया जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया क्यों है। कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था जी वे जानते थे। जी तो भोज के प्रधान ने जी दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है जी और जब लोग पीकर छक जाते हैं जी तब मध्यम देता है, जी परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अब तक रख छोड़ा है। कैसे कैसे हुआ। वहां पे 6 मटके रखे थे। प्रभु ने कहा इनको पानी से भर दो। प्रभु पानी नहीं चाहिए है, दाखरस चाहिए है। प्रभु कह रहे इनको पानी से भर दो। प्रभु पानी नहीं दाखरस चाहिए, दाखरस डालिए, ये खाली रहने दीजिए, तभी दाखरस इसके अंदर आएगा। पानी भर देंगे तो कहां से आएगा। कई बार बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कई बार बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ वो कहे वो कर दीजिए। जो कुछ वो कहे वो कर दीजिए। पतरस से कहा, पतरस जाल डालो। प्रभु रात भर बहुत मेहनत की, यहीं पे बड़ी मेहनत की, पर मछलियां नहीं पकड़ी। पर आप कहते हैं तो मैं डाल देता हूं। और जब वो डालता है तो इतनी मछलियां पकड़ता है कि समेट नहीं पाता है। हालेलुया हालेलुया। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि परमेश्वर आपको उस मार्ग से लेकर के जा रहे हैं। वो आपको उस मार्ग से इसलिए लेकर के जा रहे हैं ताकि आप जिंदगी जीने का तरीका सीख लीजिए। हालेलुया। कैसे हमको सफलता मिलती है। परमेश्वर ने कहा इस्राएल से, यरीहो के 7 चक्कर काटो। हर दिन एक चक्कर काटो और 7वें दिन 7 चक्कर काटना एंड ये दीवारें ढह जाएंगी। एंड ये दीवारें ढह जाएंगी। एंड ये लोग क्या करते हैं, 7 दिन 7 चक्कर काटते हैं एंड 7वें दिन 7 चक्कर काटते हैं। और जब जोर से ललकारते हैं तो दीवारें नीचे आ जाती हैं। हालेलुया। तो दीवारें नीचे आ जाती है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां पद, 1 Peter chapter 5 verse 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तुमको उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। परमेश्वर उस मार्ग से हमको इसलिए लेकर के जाते हैं ताकि हमारा मेंटल ब्लॉक जो है वो उसको ब्रेक करने पाए। जैसे 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 हम सोचते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर हमारे साथ में है और ये हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमारे साथ में है और ये हमारे लिए काफी है। दाऊद को मालूम था, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते वो कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी होने नहीं जा रही। जब उस घाटियों से गुजरता था जो कि अंधेरी घाटियां थी, जो कि मौत की वादी थी, जब उनसे होकर के गुजरता था तो वो कहता था, नहीं नहीं, यहोवा मेरे साथ में है और मेरी घटी होने नहीं जा रही। जब मौत का साया उसके ऊपर उसको आकर के ढकने की कोशिश करता था तो दाऊद कहता था, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। कई बार जिंदगी हमसे वो पूछ लेती है जो हमारे पास में नहीं होता। कुछ प्रश्नों से हम भाग रहे होते हैं, कोई ये हमसे ना पूछ ले, और अचानक से जिंदगी हमसे वही सवाल आकर के पूछ लेती है। एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद के साथ में भरा होता है
और एक अविश्वासी का हृदय कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने से भरा होता है। आप जान सकते हैं कि आप किस नाव में सवार हैं। आप जान सकते हैं, यदि आप किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है, प्रभु आपका अनुग्रह काफ़ी था, काफ़ी है और काफ़ी रहेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, पर हमको मालूम है सुबह आनंद ज़रूर से आएगा, सुबह आनंद ज़रूर से आएगा। कई बार हम उस मार्ग से होकर के गुजरते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनसे हम भाग रहे होते थे। एंड ये इसलिए नहीं है ताकि हम शर्मिंदा किए जाएं, ये इसलिए है ताकि हम उस क्षेत्र में परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएं। ये इसलिए नहीं है कि आपकी शर्मिंदगी हो और सबके सामने दिखाई दे आपके पास में नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप विश्वास के द्वारा खड़े हो जाइए, प्रभु इस क्षेत्र में मुझे परिवर्तन चाहिए है। यदि आप उससे मांग लेंगे वो आपको दे देगा। मत्ती उसका 17 अध्याय 17 और 18 पद। जी। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा, और वो उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी समय से हे अविश्वासी लोगों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। आमीन। हम ये नहीं चाहते कि ये शब्द परमेश्वर हमसे कहें। अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में हम खड़े होंगे और हम विश्वास करने जा रहे हैं, हम विश्वास करने जा रहे हैं। पतरस कहता है नहीं, मेरा गुरु देता है, जस्ट यू वेट, तुम बस अभी इंतजार करो, अभी आ रहा है, अभी टैक्स आ रहा है तुम्हारे पास में। यीशु के पास में जाता है, यीशु के सुनता है, एंड जो कुछ यीशु कहते हैं वो जा करके पूरे विश्वास योग्यता के साथ में उसको करके आ जाता है और वहाँ पे टैक्स भर के जाता है। आगे की बातें वहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि भरपूरी भी वहाँ पे बाकी बची थी। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि वहाँ पे जो उसको सिक्का मिला होगा वो सिर्फ टैक्स भर का नहीं था, पर उसके ज़्यादा बहुतायत का था और बचने भी उसके पास में पाया होगा। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? कई बार जीवन हमको उस मोड़ पे लेकर के आकर के खड़ा कर देता है जिस मोड़ से हम बचने की कोशिश कर रहे थे, जिस मोड़ से हम बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके पास में उपाय है और वो ये आपको बताना चाहता है, और वो ये आपको बताना चाहता है पैसा सिर्फ वहीं से नहीं आता जहाँ से पैसा आता है, लेकिन पैसा जो मछली के मुंह से भी आपको मिल जाएगा, मछली के मुंह से भी आपको मिल जाएगा। एंड इसीलिए एक दिन यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ में वो फल को देखने लगे। उस समय जिस समय फल का मौसम नहीं था, उस समय वो फल को वहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि मौसम और बेमौसम हमेशा फल रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखेंगे हम लोग यशाया उसका 30वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 30 verses 1 to 5। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं, पाप पे पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं, मुझसे बगैर पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें, और मिस्र की छाया में शरण लें, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सोवन में आए तो है, जी
और उसके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं जी, वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे, सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, जिससे उनका कुछ लाभ नहीं होगा, जो सहायता और लाभ के बदले जी लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण नाम होगी। धराई का कारण होंगे। वर्ष नंबर 1 में वापस आएंगे, क्या लिखा हुआ है? यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले हाय लड़कों पर, उन बलवा करने वाले लोगों पर जो युक्ति तो करते जो हैं युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, ढेर सारा संसारिक ज्ञान से हम भरे हुए हैं, वो करने को तैयार नहीं है जो हमको करना चाहिए। एंड परमेश्वर कह रहे हैं मिस्र के ऊपर आशा रखना तुम्हारी लज्जा का कारण होगा। संसार के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज के ऊपर आशा लगाना आपकी लज्जा का कारण होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की नजदीकी में रहते हैं और फिर भी लज्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि आशा परमेश्वर से नहीं थी, क्योंकि आशा परमेश्वर से नहीं थी और चीजों के ऊपर हम आशा लगाए थे। मिस्र पे आशा लगाना, संसार पे आशा लगाना हमारी लज्जा का कारण होगा। जो कुछ परमेश्वर कह रहा है आप उसको कह दीजिए, आमीन। जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वो उसको आप कर दीजिए, उसको सब कुछ करना आता है। प्रभु अब तो 4 दिन का मुर्दा हो गया है, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। नहीं मार्था, नहीं मरियम, उसमें से बदबू नहीं आती होगी। जब परमेश्वर वहां पे खड़े होंगे और वो जोर से बोलेंगे तो लाजर बाहर निकल आएगा। Be ready to believe God can do anything for you। आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए, आप इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार हो जाइए कि उसके लिए सब कुछ संभव है। आप इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार हो जाइए कि वो कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आकर के सहायता कर सकता है। एनीथिंग, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। डैनियल को शेरों के मान में जाने से डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको मालूम था कि शेरों की मान के बाहर भी ढेर सारे शेर हैं जो उसको खा सकते हैं। जब यहां सुरक्षित है तो वहां पर भी सुरक्षित है, और अगर यहां सुरक्षित नहीं है तो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। आमीन। कम टू द पॉइंट। आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे आप कहें यस परमेश्वर, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, सारी चीजें संभव हैं। चेले कहने लगे प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए? प्रभु ने कहा यदि राय के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उठ करके हट जाओ तो वो पहाड़ हट जाएगा और कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद को देखेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। यहोशू का 7वां अध्याय 4 से 6 पद। हालेलुया। Joshua chapter 7 verses 4 to 6। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए जी, परंतु एक ये रहने वालों के सामने से भाग गए जी। तब एक ये रहने वालों ने जी उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले जी और अपने फाटक के शबारीम तक उनका पीछा करके जी उतराई में उनको मारते गए। जी। तब लोगों का मन पिघल कर तब जल सा बन गया। लोगों का मन पिघल के जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर के पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। पृथ्वी पर सांझ तक। सुबह सुबह युद्ध शुरू हुआ था, बस
बोर हुई थी और युद्ध जो था वो शुरू हो गया और एई नगर गए थे। एई नगर के लिए बोला गया था अरे थोड़े से लोग हैं, बस 3000 लोग जाएंगे और हरा के आ जाएंगे, और 3000 लोग भी बहुत होंगे, पर 3000 गए, बहुत बुरी तरीके से दौड़ाए गए, 36 लोग मार दिए गए। एंड भागते भागते किसी तरीके से बाकी लोग अपनी जान बचा करके आए। यहोशू अपने वस्त्र फाड़ करके सुबह से लेके शाम तक के प्रभु की उपस्थिति के सामने वो ठहरा रहा। यहोशू और उसके सारे लोग परमेश्वर के सामने ठहरे रहे। एंड फिर क्या हुआ? एंड फिर क्या होता है? एक दिन में वो अपनी हार को अपनी विजय में बदल देते हैं। एक दिन में अपनी हार को अपनी विजय में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक के परमेश्वर के सामने खामोश खड़े रहे। प्रभु आपकी दया, प्रभु आपकी दया। कई बार हमको लगता है बहुत सी बातें बहुत आवश्यक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको छोड़ के और कुछ आवश्यक नहीं है। उसको छोड़ के और कुछ आवश्यक नहीं है। यदि आप परमेश्वर को कस के पकड़ेंगे, बाकी सारी चीजें आपसे चिपकी रहेंगी, बाकी सारी चीजें इंटैक्ट रहने जा रही हैं, वहीं पे रहने जा रही हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताने जा रहे हैं तो। आमीन। आप चीजों के पीछे भागेंगे, कभी चीजों को समेट नहीं पाएंगे। आप चाहे कितना लोगों के पीछे, चीजों के पीछे भाग कितना क्यों ना जाइए, आप उनको समेट नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमेशा यीशु के बगैर चीजें इनकम्प्लीट रहेंगी। प्रभु पूरी रात मेहनत की है और नहीं पाया कुछ। क्यों नहीं पाया? अभी पाओगे, क्योंकि अभी यीशु साथ में है। पूरी रात मेहनत की, प्रभु नहीं कुछ पाया, प्रभु बड़े अच्छे इंतजाम से किया था कि ये दाखरस से सब लोग को पूरा पड़ जाए, पता नहीं कैसे हो गया। हमने तो पूरी योजना बना ली थी, सब कुछ कैलकुलेट करके हम आगे बढ़े थे, पता नहीं ये कमी कहां से हो गई। कमी इसलिए हो गई क्योंकि यीशु बीच में नहीं था। अभी यीशु है, अभी बहुतायत है। अभी यीशु है, अभी बहुतायत है। आमीन। हमें बड़े विशेष मौसम में चल रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट मौसम में चल रहे हैं। एंड परमेश्वर हमारे बीच में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है, आप परमेश्वर के सामने खामोशी से खड़े हो जाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने टीवी में अच्छे आराधना के गीत को लगा करके आप बस उसके सामने खामोश खड़े रहें, चुप हो करके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, पूरे दिन, पूरी रात उसके सामने आप ठहरे रहें। एस्तर एक बहुत बड़ा काम करने जा रही थी और एस्तर को सिर्फ विजय चाहिए थी, हार नहीं चाहिए। एक इतनी सी चूक नहीं हो सकती थी। एस्तर जिस काम के लिए जा रही थी, इतनी सी चूक नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत कुछ जो था वो दांव पे लगा था। एंड कैसे उसने किया? 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, परमेश्वर के सामने खड़े हैं, परमेश्वर के सामने खड़े। और कुछ जीवन में आवश्यक नहीं है मेरे प्रियो। उसके सामने आप खामोशी से खड़े हो जाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं सब कुछ बदलने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसके जड़ में से एक शाखा निकलेगी और फलवंत होगी। फ्रॉम सीमिंगली इम्पॉसिबल टू सडनली पॉसिबल। जो चीजें संभव दिखाई देती अचानक से संभव हो जाएंगी। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। God is about to change everything. ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यीशु चेले कफरनहूम में आते हैं और उनके पास में महसूल देने के पैसे नहीं हैं। नहीं, ये वो मार्ग है जिससे यीशु अपने चेलों को ले करके चल रहे थे। उनको ये बताना मांग रहे थे, बहुतायत तुम्हारे संग संग चलती है।
बहुतायत तुम्हारे संग से चलती है, जीवन तुम्हारे साथ में चल रहा है, सामर्थ्य परमेश्वर तुम्हारे साथ में चल रहा है। किसी बात की कोई कमी और कोई कमी होने नहीं जा रही है। अपनी कमियों में, अपनी घटियों में जब जीवन आपसे वो पूछे जो आपके पास में नहीं है, जो प्रश्न जिनसे आप बचना मांगते थे, जब वो प्रश्न सामने आ जाए, आप खामोशी से परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़े हो जाइए। उसको सब आता है, उसको सब आता है। और जब आपसे कहे जाओ मछली पकड़ के लाओ, तो आप आगे चले जाइएगा, तो आप आगे चले जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।